अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान ईद स्पेशल में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। पूरा रमज़ान नाजरीन आपकी और हमारी मुलाकात रही और आज ईद का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज आपकी और हमारी मुलाकात ना होती। खैर ईद की तैयारी तो उसका जो आगाज़ है वो तो रमज़ान के आखिरी अशरे से ही हो जाता है। जो ख़वातीन हैं वो तैयारी में मसरूफ़ हो जाती हैं और चांद रात को ही क्या पकवान बनने वाला है ऑन ईद, ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आज का दिन है खुशियाँ बांटने का और खुशियाँ मनाने का। तो जो लोग आपसे रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, मैं तो यही कहूँगी आपको कि उनके पास जाएं, गले मिलें, अपनी जो खुशियाँ हैं सेलिब्रेट करें और अपने रूठे हुओं को भी मना लें और उनको माफ़ कर दें। तो तारुफ करवाती हूँ हमारे आज के पहले मेहमान का। तो जो हमारे आज के पहले मेहमान हैं, ये इंफॉर्मेशन की वजह से नाज़रीन जाने जाते हैं और जो भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। सियासत से इनका ताल्लुक है, यकीनन आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं। बहुत वेलकम कहेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब को। सर वेलकम टू द शो, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो नाज़रीन, जो हमारे अगले मेहमान हैं उनका बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज है और अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से ही सहाफ़ती तबके और पूरे पाकिस्तान में इनको बहुत प्यार मिला है और बहुत पहचान मिली है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ आज के शो पर मौजूद हैं। और तीसरी हमारी आज की मेहमान, जब जनाब ईद का मौका हो और म्यूज़िक की बात ना हो, जब भी इनसे मुलाकात रही है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मुलाकात रही है। उभरती हुई गुलकारा सुमन शेख, अस्सलाम वालेकुम और आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। आप सीनियर हैं, मुनफरिद अंदाज आपका वी ऑल नो और हम सब आपके फ़ैन हैं और मैं हमेशा वैसे बात करती हूँ जब भी सुहेल साहब मेरे साथ शो में आए हैं, शो का हिस्सा बने हैं, मेरे तो ये उस्ताद मोहतरम भी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा भी है और एक बड़ी ही पोलाइट शख्सियत के मालिक हैं। और मीडिया में हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हों, एंकर्स हों, न्यूज़ मीडिया से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टफुल हैं सुहेल साहब। तो सर, लोग आपको कॉपी भी करते हैं और बहुत सारी मीम्स भी हैं और आपके जो इंटरव्यू का मुनफरिद अंदाज है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और का हो सकता है। ये सही है, लोग कॉपी भी ज़ाहिर है ऐसी चीज़ को ही करते हैं जो अच्छी लगती है। यस। और शुरू में तो लोग तंजिया अंदाज में करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग प्यार से करना शुरू हो गए, तो चेंज आया है लोगों के मूड में। मैं जब बहुत शुरू में आया तो बड़ी तनकीद भी होती थी कि ये क्या मुख्तलिफ इंसान आ गया है टीवी पे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काबिल कबूल हो गया और अब ज़ाहिर है फिर उसकी नकलें भी आ गई, कई हमारे प्रोग्राम की कॉपीज़ आ गई, कई मीम्स बनती हैं, ये सारा कुछ चलता है। अच्छा लगता है कि बजाय मैं तो इसको गुस्सा तो कभी नहीं किया होगा। मैं गुस्सा नहीं करता बल्कि खुश होता हूँ कि ये भी हमारी एक और नई कॉपी आ गई। सही। तो सुहेल साहब, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी मीम देखी हो ऑन सोशल मीडिया? अब तो माशाल्लाह बेटा भी बड़ा हो गया तो बहुत सारी सोशल मीडिया की वायरल चीज़ें बच्चे भी पेरेंट्स को आके दिखा रहे होते हैं कि मामा ये देखें, बाबा ये देखें, तो कोई ऐसी मीम या कोई ऐसी कॉपी या कोई ऐसा क्लिप जिसने आपको भी हैरत में डाला हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, हैरत तो नहीं होती, अच्छा ही लगता है। सच्ची जो बात है कि जितने भी लोग हैं वो मोहब्बत से ही करते हैं, क्योंकि नकल करने के लिए पहले गौर से देखना ज़रूरी होता है। वो गौर से देखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको अमल में लाते हैं, तो ये सारा अमल दरअसल मोहब्बत का ही अमल है। अच्छा चौहान साहब, अब मैं आपकी जानिब आऊंगी। सोशल मीडिया पर टिकटॉक्स वायरल हुए, बेगम नाराज तो हुई होगी। बेगमात मैंने कहा शायद मीडिया पे, लेकिन वो बात कर चुके हैं पहले बता चुके। ये देखे ना, सहाफी से कोई बात छुपी ढकी छुपी नहीं होती। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, पीटीआई की तरफ से जी, इमरान खान साहब की तरफ से, न्यूज़ चैनल देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरी चीज़, टिकटॉक कह लें या कोई भी अब आपका ये प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी नाराज़गी लाजमी आएगी जब दो जन्नत की हूरों के दरमियान हम दो बंदों को बिठा देंगे।
तो ये नाराजगी दोनों साइड से आती है या एक साइड से ज्यादा आती है? इधर से भी नाराजगी आएगी, लेकिन ये हम मर्द लोगों को ज्यादा चीजें फील नहीं होती। अच्छा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन या औरत साइकी है? ह्यूमन साइंस है ये ना, तो इस वजह से हम आदी हो गए हैं ना। कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। तो चौहान साहब, वैसे एतराज वो इसी हुरों में बैठने से एतराज होता है या और भी दीगर मामलात होते हैं? देखिए बात यह है कि बद से बदनाम बना। नहीं, आप इनका जो भी प्रोग्राम देखें पूरे क्लास में बिठाई होती है इन्होंने साथ। बंदे की रैपो खराब हो ना, कुछ ना भी कीता हो तो बच्चे चीज़ा लग गया। ये बात भी, तो फिर ये बताएं कि फिर मनाते कैसे हैं? अच्छा, मेरी एक नेचर है घर के अंदर, बाकी भी तकरीबन सारे मर्दों की ये नेचर होती है, लेकिन मेरी जो है ना ये है कि मनाना मैं नहीं है। अच्छा, ये फिर इसी में सुख है। नहीं नहीं, ये वो फिर उन हूरों में से किसी से नाराज हो जाते हैं ताकि टैक्स ना आए। नहीं, वो समझदार आदमी है ना, चेक उनको हो पता गया है तो पता नहीं कि चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि घर में मनाना जो है ना, हाँ, वो मैं नहीं होता है, और मेरा मजाक। लंबा नहीं करना चाहिए, बढ़ाना नहीं मैं बड़ा चाहिए। कोऑपरेटिव आदमी हूँ। जबरदस्त। लोग समझते हैं कि शायद वो टीवी चैनल्स के टॉक शो वाला फयाज चौहान, मैं 180 डिग्री मुख्तलिफ इंसान हूँ हाँ, टॉक शो के। जब अच्छा सोहेल साहब, यकीन जाने मेरी पूरी लाइफ में तकरीबन 13 साल हो गए मुझे एज अ मीडिया पर्सन जी, टॉक शोज करते हुए, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि जो पहली दफा मेरे से मिला हो और उसने 5 मिनट के अंदर अंदर ये तबसरा ना किया हो मेरे मुंह पे, यार वो टीवी वाला फयाज चौहान कोई और है और ये भाई कोई और है। हम भुगत चुके हैं। पहले शो का सुहेल साहब सुमन फॉर्मेट चेंज था, तो बड़े एंटरटेनिंग इसी तरह के हंसी मजाक वाले हम शो करते थे, तो चौहान साहब आते थे तो हंसी मजाक हो रहा है, शेरो शायरी हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो जैसे ही भाई शो का फॉर्मेट तब्दील हुआ और चौहान साहब से हमने पीटीआई के, मैंने कहा हैं ये तो इतने अच्छे मिजाज रखते हैं और ये तो गर्मा गर्म गुफ्तगू टॉक शोज माशाल्लाह में। बड़े सीनियर बड़े भाई हैं, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे बड़ा प्यार होता है। इनको पॉलिटिक्स तो इनकी जाना घर की खेती है, Yes. ये रिक्वायरमेंट होती है। अब देखा ना, हम आबद शेर अली बैठा हुए सामने, हनीफ अब्बासी बैठा हुए, या तलाल चौधरी हो, अब उसके देखिए, साथ आप गुफ्तगू भूलते हो नहीं रही हैं हो, उनको, देखिए, सुने उनका ना, तस्करा आप गुफ्तगू कर हो रही हो, रहे हैं। तो उधर अब मैं डिसेंट होके स्कॉलर बन के नहीं, जहाँ इनको जरूरत पड़ती है वहाँ ये ईद के दिनों में साथ होंगी तो तब तो मैं बड़ा खुले दिल दिमाग का आदमी हूँ। आप यकीन जाने, मैं स्टूडेंट लीडर होता था ना जब, तो मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी अस्कर मल कॉलेज में पिंडी डिवीजन का नाजिम था मैं जमीयत का। आप यकीन जाने हमारा होल्ड होता था और एक बड़ा एक दबदबा और ये चीज़ें भी होती थी, लेकिन मैं जब कॉलेज में दाखिल होता था ना, सबसे पहले पीएसएफ के जितने लोग बैठे होते थे उनके लीडर्स को, उनके कारकुनान को जाके मिलता था। फिर वो एमएसएफ वालों का एक जो होता था जना डेरा टाइप कोना खुदरा, मैं वहाँ जाके उन्हें मिलता था। फिर जाके मैं अपनी पार्टी के उसको, और इसी तरीके से 5 साल इस दफ़ा रहा हूँ, 5 साल पहले एमपी रहा हूँ। मेरे से रावलपिंडी के डिवीजन और सूबे लेवल के पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और दूसरी जमातों के लोग ओहदेदार वो मेरे से काम लेने आते थे और मैं खुले दिल के साथ उनके काम करता था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात एक काम तो ये करते हैं ये भी खुले अब वो देखे ना, सियासतदान हो ईद शो में भी और ईद शो में भी सियासी बातें ना हो तो ऐसा हो नहीं ऐसा कैसे हो सकता। सकता? सुमन, गुलकारी, एक्टिंग, होस्टिंग, भाई मल्टीटास्किंग और क्या क्या करने का इरादा है? अब सियासत करने का इरादा। चौहान साहब ने फंसाया सियासत में मुझे। अच्छा, यार मुझे ना बदनाम करो, खुदा का वास्ता, मैं कार भी जाना है। मैंने तो नहीं ना, वो आपने पहले कहा था ना, आज के दिन जो नाराज है ना उनको मना लेना चाहिए। तो चौहान साहब की और मेरी नाराजगी भी चलती रहती है। हाँ, नहीं चल रही थी, अब सुलह हो गई है। सुलह हो गई है। हाँ, तो ये जो मेरा तराना वायरल हुआ था, हाँ, तो सबसे अच्छा, ये पहले रातों रात वायरल हो गया, इसकी क्या कहानी है? अचानक इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। अच्छा। इसको सुमन को मैंने कई महीने, इसको ठीक। 2-4 महीने मोटिवेट किया हाँ। कि इस वक्त माहौल बना हुआ है, आप पीटीआई के हवाले से कोई अच्छा सा तराना जाना बनाओ और उसको जाना। इसने तराना बना लिया और ठीक, बहुत अच्छा बनाया। ठीक। इसने मुझे भेजा कि मैं तराना तो बना लिया, अब इसका सही। करना क्या है। ठीक, मैंने जिंदगी में आज तक अपने 4 सोशल मीडिया अकाउंट, हाँ। टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, अपने अलावा कभी किसी की कोई वीडियो, कोई शेयर नहीं एक्टिविटी की। मैंने नहीं शेयर की, मैं रीट्वीट भी नहीं करता। अच्छा। ठीक है ना, एक अपने अपने असूल होते हैं। मैंने वाहिद पहली और आखिरी दफा, क्योंकि पीटीआई का तराना था और अप्रैल का महीना था, ताज़ा रजीम ठीक चेंज हो गया। ऑपरेशन हुआ था, जोश जज्बा हद से ज्यादा था उस वक्त। तराना इसका वाकई जेन्युइन बड़ा जबरदस्त था। कमाल। मैंने 4 अकाउंट्स पे अपलोड किया, 3 घंटों के अंदर
मिलियंस के अंदर पूरी उसमें वायरल हो गया। बहुत अच्छा, खूब। अब ये होगी पॉपुलर। ठीक। अब जनाब मोहतरमा का क्लिप आया मेरे पास, अच्छा। तो उसमें जनाब वो एंकर पूछ रहे, जनाब आप इतना मशहूर व मारूफ गाना गाया, तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से हुई, किस किस ने क्या? जनाब बता रही हैं मुझे, अब मैं नाम भी लूंगा, पार्टी के हमारे कुछ मर्कजी कायदीन, फलाने 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 सारा कुछ हो गया। मैं हक्का अच्छा। क्लिप देख रहा हूँ। उस दिन तो बाद मैं तो सुमन, ये कहानी सही है? नहीं, और सोहेल नहीं, साहब, देखिए। सोहेल साहब, इस कहानी की खबर तो आपको भी नहीं होगी। देखिए अब ये नई कहानी ये नई कहानी है। जिस शो की ये बात कर रहे हैं, उस शो को मैंने छोड़ा रिसेंटली, और जिस वजह से छोड़ा वो रीजन पूरी दुनिया ने देखा। वो सब दुनिया ने देखा, और उसकी मैंने रीजन भी बताई कि जो गुफ्तगू हम करते हैं वो काट देते हैं। सबसे पहले जब वो आपको पता है, वो जो मोहतरम इमाम होस्ट हैं वो सभी जानते हैं, सेंसर। और लोगों के गर्दनों में तो सरिया होता है ना, उनके तो गार्डर है पूरा। तो मतलब उनको क्या कहते हैं, जो पूरी हिस्ट्री सुनाई कि ये इस तरह वायरल हुआ, तो उनसे हजम नहीं हुआ, उन्होंने वो कट किया, उन्होंने अपनी मर्जी के टोटके लगा दिए। चले हम जरा ईद की गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आज गिले शिकवे हम भूल जाते हैं। सुहेल साहब, ईद की क्या तैयारी होती है? देखें जी, ईद बचपन से लेके आज तक हमेशा खुशियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए जज्बों के साथ मनाई जाती है। बचपन में ज़रा ज़्यादा खुशी होती थी जब नए कपड़े भी पहनते थे, जब ईदी भी मिलती थी, जब रोज़े ख़त्म हुए होते थे ताज़ा ताज़ा, तो ये सारी खुशियाँ मिलके बड़ा दिलचस्प बना देती थी। बाज़ार जाकर चटपटी चीज़ें खाते थे। उस ज़माने में बाज़ारों में भी मेले होते थे ईद पे, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें होती थी। अब तो वो नहीं है, और अब जो है, अब दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, Yes. बच्चों को खुशियाँ बांटते हैं, उनको देख के खुश होते हैं। अब खाने पे, अब ये हमारे लिए खाने पीने का त्यौहार है, खाने पीने का त्यौहार रह मिलने का गया। त्यौहार है, हाँ, जिन मिलने का रिश्तेदारों से त्यौहार है। वैसे नहीं मिल पाते हैं, तो ईद पर सबके साथ छुट्टियों अच्छा, पे सारे दोस्त आ जाते हैं। तो कोई ऐसी ईद आपको याद हो बचपन की, कोई ईदी जो कि बहुत ही कम मिली हो या बहुत ही ज्यादा मिली हो अब ये तक? नहीं, मुझे याद है एक दफा मेरी दादी ने सबको ईदी दी। अच्छा। मुझे लगा कि ये कम है, मैंने नहीं ली, और उन्होंने उसके बाद दी नहीं। सारा दिन मेरा फिर ईदी के बगैर उन्होंने बतौर सजा नहीं दी। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि जितनी मिले ले लेने चाहिए। इनकार नहीं करना चाहिए। तो सुमन, आप अभी तक ईदी लेती हैं या अभी देने का सिलसिला भी बच्चों को शुरू कर दिया है? बहुत ज़्यादा देने का सिलसिला जब से पेरेंट्स गुजरे हैं तब से मैं ही सबका, मुझे वो मतलब दादी भी कहते हैं, पुप्पो भी कहते हैं, खाला भी कहते हैं, तो देने का ही सिलसिला, उसका एक मज़ा होता है। ईद वाले फर्स्ट डे जो होता है ना, सुबह की नमाज के बाद मेरे सब भाइयों ने, मेरे बहनोइयों ने, सबने मेरे पास आना होता है, तो बच्चों को सबको ईदी बांट के फिर मैं सो जाती हूँ। जबरदस्त। और इसके साथ ही हम जरा ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, जरा ईद के हवाले से गुफ्तगू और होगी, और सुमन से हम गाने की भी फरमाइश करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम में। एक छोटी सी नाजरीन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान वंस अगेन। और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको ईद की ढेर खुशियाँ एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। फयाज हुसैन चौहान साहब, सुहेल वड़ाइच और सुमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। तो अभी ज़रा एक छोटी सी गेम कर लेते हैं, ज़रा स्पाइसी कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो फयाज साहब और सुहेल साहब अपने अपने मेहमानों से, सुहेल साहब सवाल करते हैं और चौहान साहब जवाब देते हैं, तो आज मैं इनसे सवाल करूंगी, सुमन भी हमें ज्वाइन करेंगी, तो देखते हैं कि कैसे जवाब मिलते हैं। अच्छा जी, और किसका आंसर कोई भी दे सकता है जिसके जहन में कुछ भी आए। अमेरिका का यार कौन है? चौहान साहब। जो गद्दार है। पाकिस्तान, टाइम ले लिया आपने चौहान साहब। पाकिस्तान की सियासत में जो इक्तदार में है वो अमेरिका का यार है। ले जी, तो सारे जो तनकीदी निश्तर है ना, ये अब जाने वाले हैं मौजूदा हुकूमत की नहीं, तरफ। जो भी इक्तदार में है, हाँ। जो भी इक़्तिदार में लेकिन आता है वो चौहान अमेरिका के साहब, साथ इस सेगमेंट का वो रूल है कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सुमन, आपको क्या लगता है? सियासत में है दिलचस्पी वैसे? जी बहुत ज्यादा है इस वक्त। हाँ। तो सारा बच्चा बच्चा सियासी हुआ हुआ है। हाँ, पीटीआई लेंगी आप? पीटीआई पीटीआई। आप ये चौहान साहब देख लें भी, अमेरिका का यार पीटीआई, सुमन ने कह दिया। अच्छा जी, साजिश। अमेरिका का यार अपनी पीटीआई तरफ हुई, नहीं, हाँ? मैं पीटीआई ठीक है। अमेरिका का मैंने तो यार, आपसे अमेरिका के यार तो सारे ही हैं लेकिन गद्दार नहीं है। अच्छा, साजिश और मदाखलत में कौन सी चीज अच्छी है?
मुदाखलत अच्छी है, मदाखलत अच्छी है चौहान साहब। साजिश तो नेगेटिव चीज है। पीटीआई के साथ साजिश हो रही है कि मदाखलत हो रही है? कुछ हो रहा है, साजिश साजिश हो रहा है, हो रहा है। वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन बात वो ठीक है सोहेल साहब वाली के मुदाखलत जो है ना वो थोड़ा सा डिसेंट लफ्ज है, दोनों बराबर नहीं है लेकिन थोड़ा डिसेंट लफ्ज है ना। चलिए अगला मैं आपसे पूछती हूँ, गैर सियासी लोग पेट्रोल भरवाने जब जाते हैं तो खवातीन को मोटरसाइकिल से क्यों उतार देते हैं? एनी लॉजिक? वो कहते हैं कि नहीं, एक जी तो वहाँ जगह नहीं होती, ठीक, मैंने देखा है पेट्रोल पंप पे जगह नहीं होती। हाँ। दूसरा यह है कि शायद इस हवाले से भी कि वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, पास बैठना पड़ेगा। चौहान साहब आप असल में पेट्रोल जो है वो आग वाली चीज पकड़ लेती है। खवातीन आग ऊपर ही रखो। इसके बाद फयाज साहब स्टेटमेंट वापस ले ले। इनफ्लेमेबल। देखो बात बड़ी, दो आग बात लगाने तो वाली सच है, चीजें। मगर बात है रुसवाई की। वो कहते हैं कि आग ही न लगे, आग लगाने वाली चीजों को ये देखें। सुमन कितनी खतरनाक स्टेटमेंट है, अब देखें। मैंने भी सेम यही दी थी कि आग को जो है ना पेट्रोल से दूर रखते हैं। हाँ। अच्छा जी, मोदी का पाकिस्तान में बेहतरीन दोस्त कौन है चौहान साहब? नहीं, डेफिनेटली नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, वो उनके घर आए हैं, हाँ। उनके साथ नामा प्याम है उनका। इसलिए और इमरान खान साहब से तो वो तनकीद बात भी- भी करने को हाँ। तैयार नहीं है। अच्छा, इसलिए खान साहब तनकीद भी अक्सर करते हैं। रिसेंट उनकी स्टेटमेंट भी आई थी। बिलावल भी मुखालिफ है। बिलावल भी। इस बिलावल वजह से मुखालिफ। तनकीद नहीं करते, लेकिन बात सोहेल साहब की ठीक है कि वो तो उनके घर आए और बगैर इनविटेशन के आए, बगैर डिप्लोमेटिक एटिकेट, इसको पॉजिटिव साइड पे देखें, इसको नेगेटिव ना देखें। प्री रिक्विजिट्स उसको बाला ताक रखते हैं। अच्छा जी, मिर्चें खाने का ज्यादा मजा आता है या लगाने का? सियासतदान को तो लगाने का ही मजा आता होगा। फयाजुल हसन चांद साहब तो मुफ्ती साहब जो साहब थे, मुफ्ती साहब, मैं उनके पास गया तो वो अच्छा। जब खाना खाने लगे तो एक प्लेट भरी हुई सब्ज मिर्चों की आई। अच्छा। तो वो एक एक करके मिर्च खाने लगे। मैंने कहा जी मिर्चें ये तो मिजाज को भी तल्ख कर देती हैं, ये कैसे खा रहे हैं? उन्होंने कहा ये विटामिन सी है, ये विटामिन सी खा रहा हूँ मैं। क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों इसको, उनको मिर्च नहीं लगती थी, बाज लोग ना, उनको मिर्चें नहीं नहीं लग रही लगती। होंगी उनको। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कदीर खान साहब के अच्छा। जो है ना दामाद हैं, वो भी नुमान शाह नाम है उनका, वो भी प्लेट भर भर के हरी मिर्च खाते हैं। अच्छा। खाने में। ये कोई हजारों या लाखों में एक मर्द होता है हाँ। कि जो हरी मिर्च भी उसी तरह ही खाता है जैसे ਅਸੀਂ प्याज से टमाटर खाने हैं। लेकिन सियासतदान को बड़ा तो मुश्किल लगाने का ही मजा आता है, ये बात तो नहीं, दुरुस्त वैसे है। सियासतदान को नहीं, औरत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना ये देखिए, ये फिर औरतों को टारगेट करे, लेकिन देखिए उनके पास अक्सरियत है ना, क्या देखिए कर हम सकते हैं? औरत मुखालिफ स्टेटमेंट में ना हम एक पार्टी हैं। नहीं नहीं यार, उनके पास अक्सरियत में है ना, बात इसलिए अक्सरियत की नहीं है, बात यह है कि सियासतदान इस तरह नहीं करता जितना घरेलू औरतें कह लो, फैमिली की औरतें कह लो, ठीक है ना, वो जो लगाई क्या बुझाई करती हैं, चौहान वो मर्द साहब, तो नहीं घरेलू करते। खवातीन वो बेचारी मर्द तो नहीं मासूम करती होती हैं, क्यों सोहेल साहब? जी हाँ। सियासत से दूर होती हैं। अच्छा जी, अगला सवाल सुमन आप बताएं, शेख रशीद की शादी पहले होगी या इलेक्शन पहले होंगे? वैसे दोनों ही नामुमकिन काम लग रहे हैं अभी नहीं, सोहेल नहीं, साहब। नहीं, वो उनका तो पता नहीं, अब तो उनके हालात भी हैं शादी वाले। अब टाइम गुजर चुका है, टाइम ओवर सोहेल साहब। लेकिन इलेक्शन हो जाने नहीं, चाहिए। इलेक्शन होंगे। इलेक्शन पहले होंगे। चौहान साहब आप भी कोई अच्छी खबर शहनाइयों की सुना दें। मैं अब आप उनको कुछ रियलिस्टिक बात करूं, मैं पिंडी का रहने वाला हूं, एक साहब की शादी हुई है। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है। थी। अच्छा, 12 कऊ से शहनाज बेगम थी, शानू शानू ने कहते थे, वो प्रोड्यूसर भी फिर थी। बाद में डाइवोर्स हो गई थी। ये बात उन्होंने और कभी इस पे- मीडिया पर सुने इस पे 90s के एंड में हबीब वहाबुल खैरी साहब होते थे, एक बड़े मशहूर ज़माना पॉलिटिशियन थे, वकील थे। उन्होंने इसके ऊपर फिर जुलूस भी निकलवाया था उनको लेके, 12 कऊ से लेके लियाकत बाग तक। हाँ। और जिस दिन जुलूस निकला था उस दिन मैं बाई चांस उस वक्त लियाकत बाग था और मैं स्टूडेंट लीडर था उस वक्त जो है, तो मैं एक नई खबर सोहेल साहब ये है। खबर आपको जी मेरे इल्म में है, अच्छा। मेरे इल्म में, लेकिन शेख साहब नहीं मानते। मानते नहीं हो क्योंकि शेख उन्होंने साहब नहीं ऐसी मानते। तौबा की, देखिए फिर कितने समझदार निकले शेख साहब चौहान साहब वो। तो शेख साहब उस निकाह को भी नहीं मानते और शेख साहब इस बात को भी नहीं मानते। एक ही तजर्बा उनका मुझे लगता है इतना खराब रहा कि उन्होंने उसके बाद तौबा कर ली। अच्छा जी, पेंडू और बर्गर में क्या फर्क है? ये बड़ी हम टर्म सुनते हैं, पंजाब में पेंडू बड़ा सुनते हैं, सिंध वाली साइड पे कराची चले जाएं तो हम बर्गर बड़ा सुनते हैं, फिर पीटीआई में वाज़ेह हम फर्क बर्गर है। बड़ा सुनते हैं। बड़ा वाज़ेह फर्क है जी। पेंडू जाहिर है एक मासूम आदमी को कि देहात से तलक रखने वाले को कहते हैं, और बर्गर जो शहरी बाबू है, हाँ। जो बच्चे जो ग्रामर स्कूलों के बच्चे हैं, जो जिनको
आम जो लाइफ है उससे हटके नहीं, बर्गर उनको बच्चे, कहते हैं बर्गर बच्चे। बर्गर बच्चे वो है जिन्होंने वो चुस्त पजामे पहने होते हैं, हाफ पैंटें उतरी होती हैं उनके, उनसे शोल्डर गिरे होते हैं, और वो होते हैं वो बर्गर बच्चे। अच्छा, ये गलतफहमी चौहान है साहब, वैसे अच्छा कि बर्गर जो है ना और शहरी जो है ना लोग तेज होते अच्छा हैं। दोनों में वैसे एक बात कॉमन है, अगर आप पहचान सके कि दोनों में एक चीज कॉमन है, एक गलत उर्दू बोलता है, एक गलत पंजाबी बोलता है। मैं अंग्रेजी। एटीट्यूड के हवाले अंग्रेजी। से आपको बताऊं, ये बड़ी गलतफहमी है कि पेंडू सादा होता है। अच्छा जिन्ना सियाना पेंडू होता है ना, गहरा होता है, गहरा जिन्ना होता है। सियाना गहरा बड़ी सोच तो बाहर है। वो उसने शहरी प्रैक्टिकल उसकी लाइफ जना- देखा होता है ना। हाँ, हम आपको भी नहीं छू तो आप कहते हैं कि हर दूसरा एमएनए और एमपीए वो पेंडू भी है फिर? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। नहीं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेंडू और बर्गर के हवाले से कंसेप्ट बनाओ ना, बर्गर तेज तरार समझदार और पेंडू सादा रू। नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, सियासत और अदाकारी में क्या क्या मुश्तरक है? बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। जी सुहेल साहब। बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। बहुत सारे सियासतदान अदाकार रहे हैं और अदाकार सियासतदान बने हैं। आपका तो बहुत करीबी ताल्लुक रहा होगा, वास्ता रहा होगा, आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं, किसी का नाम लेना चाहेंगे? कौन सबसे अच्छी, मैं कौन ले सा ले, सियासतदान है जो टीवी पे बहुत अच्छी आपकी इत्तला के लिए अर्ज एक्टिंग है, करता है? आसिफ जरदारी साहब जनाब एक्टिंग करते रहे, हाँ। चाइल्ड है, अच्छा अदाकार के तौर अच्छा चाइल्ड पे। और नवाज शरीफ साहब रेलवे की तरफ से वो क्रिकेट के हवाले से भी रहे हैं और फिर वो भी अदाकारी के हवाले से जनाब उन्होंने अपना वो क्या ऑडिशन के अंदर दिया है। ऑडिशन उन्होंने दिया हुआ है। सुहेल साहब, ये तो सियासी जवाब दिया आगे चौहान endorse साहब जो है ना, ने। सुहेल साहब कर देंगे, वो हाँ। ज्यादा तजर्बेकार है। जरदारी साहब से मैंने चाइल्ड- पूछा था चाइल्ड स्टार वाला, वो नहीं मानते। लेकिन अच्छा। चाइल्ड स्टार उसने मरियम औरंगजेब ने भी तो किए हुए हैं, चाइल्ड स्टार वो भी किए हुए हैं। हाँ। और बाकी मौजूदा हालात में तो नहीं, एक्टिंग लेकिन कायदे आजम मोहम्मद कोई बुरी बात नहीं है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो शेक्सपियर का जो थिएटर था उसमें काम करना चाहते थे। उन्होंने खत लिखा बाकायदा अपने वालिद को कि मैं ये मुझे जॉब मिल गई है एक्टर की, तो उनके वालिद ने उन्हें मना किया, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो कायदे आजम की जो तकरीर होती थी वो एक एक्टर और ड्रामा से भरी होती थी। तो सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि कौन सा हमारे अभी रिसेंट अभी ऐसे सियासी किरदार हैं जो एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं तो पर्दे भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं? देखें, जिसकी तकरीर के अंदर थिएट्रिकल एलिमेंट मौजूद हो वो बहुत अच्छा अदाकार है। और ये अच्छा जो मुकर्रर है उसके अंदर थिएट्रिकल चीज होनी चाहिए, उसके यानी अंदर कि मजा, अवाम के वो जो जज्बात ताकि हैं, अवाम के वो जज्बात को बाहर से उनको ट्रिगर कर सके, उनको गाड़ी से निकल कर अगर रास्ता ना मिले तो मोटर बाइक पर चल पड़ना, ये भी तो एक हीरो की निशानी होती है। मेरी राय ये में तो चौहान साहब भी करते हैं। मेरी राय में सियासतदान और अदाकार हाँ। 100% सेम है। सेम है। सियासतदान 100% यानी कि फिर अदाकार होता है। अदाकार तो देख रहे अदाकारी कर रहा होता है ना, वो नकल कुछ रियल नहीं होता, तो दैट मींस कि सियासतदान में फिर झूठ बोल रहे हैं मीडिया 100% पे। अदाकार होता है। अच्छा और उससे अगली बात करूं, हाँ। जब से आपका सोशल मीडिया और हर हाथ में Yes. मोबाइल आ गया है, हर इंसान अदाकार, अदाकार बन गया है। हर इंसान अदाकार है। ट्रू, जो बिल्कुल कैमरे के टिकटॉक्स बना रहे हैं मेरे ड्राइवर घर पे, और जो कुक जो है वो रोज अपनी टिकटॉक बना के चढ़ा रहे होते हैं, पीछे गाने लगे होते हैं। हाँ, हर एक को आ गया ये आर्ट। क्या बात है। चलिए जी, आखिरी मैं आपसे पूछूंगी, वो कौन सी हराम चीज है जिसे पीना सवाब है? बड़ा ही आसान है वैसे, ये तो पहेली है। गुस्सा। करेक्ट सुमन शेख, और ये इलेक्ट्रा आपका हुआ आखिरी सही जवाब आपने दिया। और इसके साथ ही नाजरीन, हम बढ़ेंगे ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। बहुत बहुत ईद मुबारक हो तमाम देखने वालों को। बहुत ही प्यारे से मेहमान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। चौहान साहब, अगर आप सियासत में ना होते तो फिर आप किस प्रोफेशन में होते? अदाकार होता। जब ब्रेक से पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, तो कॉमेडी एक्टर खुद कॉमेडियन होते या विलन होते या हीरो होते? दोनों तरह नहीं, के, फिर भी तीनों एक तरह भी। के। देखो, बड़े मेरा जोली मिजाज के मेरा होते स्टार जेमिनाई है। अच्छा, जेमिनाई जो है ना एक वर्सटाइल पर्सनालिटी होती दो रूप। है। ये कहा जाता है जी कि वो हिपोक्रेट नहीं होता। असल में उसकी तशरीह ये है कि वो दो अपोजिट पैरेलल फील्ड्स के अंदर अपना आप मनवाने की सलाहियत रखता है। क्या हाँ, बात ये है। बात। मैं अक्सर और एक अजरह मजाक बात करता था और करता हूँ अभी भी कि अगर मुझे आप वजीर मजहबी अमूर बनाएं जी
तो अल्लाह पाक के करम से मैं आपको उसका रिजल्ट दूंगा और आप मुझे उसके बाद वजीर सकाफत बना दें तो मैं उसमें भी आपको रिजल्ट दूंगा। टैलेंटेड, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड और जनाब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। वैसे सुहेल साहब आपको क्या लगता है कि ये इन पे कौन सी बीट उन्होंने के अदाकार होते अगर सियासतदान ना होते तो कौन सा रोल आपको नहीं, ये लगता है वाकई किरदार? सही है। मैं भी जब इनसे मिला तो इनकी शख्सियत के अंदर जो मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ रंग है वो नज़र आए। बज़ाहिर जो सिर्फ इनकी पॉलिटिकल टॉक अगर सुने तो वो बड़ी सख्त होती है, बड़ी हार्ड होती है, लेकिन अंदर से ये मुख्तलिफ हैं। रोमान पसंद है, लोगों के जो है कल्चर में इनकी दिलचस्पी है, गानों में दिलचस्पी है, सोसाइटी के अंदर दिलचस्पी है। उस तरह सख्त मिजाज नहीं है, बड़े इनके अंदर गहराई है। तो चौहान साहब घर में आपकी शख्सियत किस तरह से है? शरारत करते हैं, गुस्से में रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं या परेशान रहते हैं? इस पे ना याद है एक बुढ़ी ने ना अपने मियां ने क्या, जानू अगर मैं 3 दिन आपको नजर ना आऊं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, कोई बेचारा को थोड़ा बैठा सी क्या बैठा सी उसे को बड़ा अच्छा लगेगा। सर जी बीवी गायब, अच्छा, नजर ना आए, अगले दिन भी नजर नहीं, उससे अगले दिन भी नहीं, 3 दिन नहीं नजर, चौथे दिन थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू, जब आंख की सूजन खत्म हुई उसकी। बहुत आला। इसके बाद तो मैं यही कहूंगी नो कमेंट्स पे। ये कहानी वो कहते थे कहानी सुनो, इनकी जुबानी सुनो। इसके बाद मजीद सवाल नहीं हमने करती। ना इतनी मार खाई अपने अम्मी अबू से, 5वीं तक अम्मी से। चलिए आपने अच्छा किया कि अम्मी अबू बता पढ़ाई के हवाले से ना, और मैट्रिक तक अबू से। उससे मैंने सीखा, क्या सीखा? मार खाना। मैं अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, सख्ती नहीं करनी, सख्ती नहीं करनी। मेरी डांट ही काफी होती है, उन्हें पता है कि बाबा ने डांटा है, मैं कभी भी अपने बच्चों को, ठीक है ना जी। तो घर में मैंने आपको बताया ना, मैं बड़ा पोलाइट आदमी, मुझे छेड़ो ना घर, मुझे अगर ना छेड़ो तो मैं इंतहाई चुप, बेजरर, बेजरर और पोलाइट। छेड़ोगे और छेड़ोगे भी अगर हार्शली, तो वो इस पे तो फिर वो थोड़ा सा मैं रिस्पांस खवातीन देता की हूं। भी तो सुमन, आई एम श्योर आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी ना कि खावंद अगर शौहर चुप भी हो तो वो बेगम यही सोच रही थी यकीनन उसी के बारे में सोच रहा होगा। तो एक बात का ये भी होता है। अच्छा सुहेल साहब, सियासत और कड़वी सच्ची झूठी खबरें, सारा दिन उनका एनालिसिस, तो घर में आप किस तरह से होते हैं? बेगम से भी क्या सियासत का तस्करा होता है? जी देखिए, हमारी मामूलात अलग अलग होते हैं। मैं तो सुबह उठते ही अपनी स्टडी में आ जाता हूँ, अखबारें पढ़ता हूँ, फिर टेलीफोन पे ब्रीफ, एडिटोरियल ब्रीफ देना होता है, मेरी ड्यूटी है। तो उसके बाद फिर नेट पे और ख़बरों पे तवज्जो चली जाती है, कालमों पे तवज्जो चली जाती है। बेगम अपने घर के काम वाम करती है, तो हमारी दिन में 2-3 मुलाकातें होती हैं, जिसमें कोई एक ज़रा लंबी होती है, जिसमें डिस्कशन करते हैं, बेटा भी बाज़ औक़ात उसमें होता है, मगर ना अपने अपने काम करते रहते हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा सुमन, अब चूंकि हमने ब्रेक की जाने जाना है बड़ा खुशकिस्मत है सोहेल साहब जो है। फरमाइश करते हैं सुमन से, जरा थोड़ा सा माहौल जरा रंग बदलते हैं और गाने की फरमाइश सुमन आपसे क्या सुनाएंगे? वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान, और म्यूजिक का तड़का भी और गुफ्तगू भी नाजरीन चल रही है इन प्रोग्राम। और सुमन, क्या ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी। ब्रेक से पहले जनाब छा गई हैं आप, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब तो आप जा रही हैं, कॉन्सर्ट्स भी आपके खूब हो रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी सारी देखने वाले फैंस का, आपके प्लेटफॉर्म से, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तान में रहने वाले जो मुझे पसंद करते हैं। और उन्हें ईद पे मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग्स नए आए, मलकू के साथ डुएट आया। अभी मैं सरप्राइज रखते हैं हम अपनी ऑडियंस के लिए, आज जो आपका गाना सुनाएंगे और एक और सरप्राइज है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल साहब, बहुत सारे इंटरव्यूज आपने किए, बहुत सारी एक्ट्रेसेस से, एक्टर्स से, सियासतदानों से, नवाबों से मुलाकात हुई। कोई एक ऐसा इंटरव्यू या कोई एक ऐसी शख्सियत आपको याद हो कि इंटरव्यू किया और बाद में कोई धमकी मिली हो या प्रोग्राम का कोई हिस्सा हज़फ करना पड़ा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने पहले ये शर्त रखी कि हमारे बंदे एडिट करेंगे, हम पहले देखेंगे फिर जाएगा, लेकिन हमने ये मानी नहीं शर्त। मैंने फिर अल्ताफ भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा देखें, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, अगर आप मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो वो मान गए,
तो उन्होंने कहा अच्छा कर और ले। ये शर्त इंटरव्यू से पहले उन्होंने रखी है नहीं, इंटरव्यू बाद में इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे एडिट करेंगे, लेकिन फिर वो मान गए और फिर मैंने अपनी मर्जी से उसको एडिट किया और वो उन्हें फिर बड़ा पसंद भी आया। पसंद आया। जब बहुत सारी एक्ट्रेसेस से आपने इंटरेक्शन हुआ, मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं, कोई ऐसी अदाकारा या कोई ऐसा नाम या कोई ऐसी खातून शख्सियत जो आपके भी दिल को भाई हो? ये सना बड़ी अच्छी लगी थी, रीमा बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, ये चौहान साहब की क्यों मुस्कुराहट इस पे आई है, मुझे जानना है, फिर मैं सुहेल साहब से बात मुकम्मल भी करूंगी। मैं ना एक चीज बताऊं, सुहेल साहब चौहान साहब आप तो ये बात ऑनर भी नहीं अब कह सकते, अब आप देखें। सुहेल साहब ना दिल के बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, वो इनकी सिर्फ प्रोग्राम की गुफ्तगू से नहीं, वैसे भी ये जिस किस्म का रिस्पांस दे देते हैं ना, कैमरे के सामने भी अपने प्रोग्राम की जनाब उसमें, उससे भी पता चल जाता है कि ये कितने जनाब दिल के अच्छे हैं। और ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं जनाब मेल फीमेल के तारीफ में कि जो बंदा कैमरे के सामने नहीं कर सकता है ना। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये इस बात का क्रेडिट है उनके पास कि ही इज सच अ ऑनेस्ट पर्सन। आप देखेंगे ये सुहेल साहब, मेरे ख्याल से आपको इस बात का क्रेडिट बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या अच्छी शख्सियत की क्या बात ऐसी नहीं, लगी? एक तो मुझे सना की एक बात अच्छी लगी कि आमतौर पर एक्ट्रेसें सच नहीं बोलती। अच्छा, तो शी वाज इन रिलेशनशिप विद जावेद शेख उस जमाने में। अच्छा, तो ये वो उसने- ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उसने इंटरव्यू में कहा कि तो ये आपको बड़ी हैरत हुई होगी? मुझे बड़ी हैरत हुई कि आमतौर पे ये ना बताती हैं ना सच बोलती हैं, और जाहिर है उनकी शादी भी नहीं थी, तो लेकिन उसने अपना वो रिलेशनशिप बताया। ठीक है, रीमा जो थी ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छी है, मीरा मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है, 4-4 5-5 दफा शॉट कराएगी, फिर कहेगी नहीं नहीं नए सिरे से ले। ठीक है, ये ठीक नहीं हुआ। तो इतनी मेहनत करना, एक दफा बल्कि उसने इंटरव्यू दिया तो 7 बंदा बिठाया हुआ था, मेरी अंग्रेजी ठीक करो। अच्छा, तो वो मतलब है हर एक की अपनी अपनी खूबी है। अच्छा, अब चौहान साहब ये देखें, सुहेल साहब से ये सवाल करने का एक मकसद था मेरा पहले। आप देखें कितना ब्लंटली, कितनी खूबसूरती से, सच्चाई से उन्होंने बताया। अब यही सवाल मेरा आपसे भी है क्या कि कोई दिल को भाया आपके, कोई सियासी शख्सियत, पार्लियामेंट में बहुत सारी खवातीन आती हैं, सुमन आप देखें कितनी अच्छी अच्छी फैशनेबल हमारी खवातीन हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं बहुत सारे लोग, और क्या ज़ात ज़ात के बैग्स पकड़े होते हैं, तो कोई तो दिल को भाता होगा। पार्टी में भी बहुत, पीटीआई में मैंने अपनी 2 टेन्योर्स में असेंबली के अंदर 1% भी पीटीआई की हो या मेरी पार्टी की हो या मेरी पार्टी के एंटी हो, मैंने असेंबली के अंदर खवातीन के साथ कोई गुफ्तगू, कोई गपशप, कोई लेना देना, कोई मामलात उक्के से रखे ही नहीं। क्यों चौहान साहब आप इतना डर गए घर वाले? ये मेरा असूल है। अच्छा, असेंबली के अंदर नहीं है मैं, अच्छा, मतलब किसी से भी किसी की फैशन सेंस तो पसंद होगी ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, तारीफ करना मैं बता खवातीन रहा हूं, को अच्छा लगता है, वो देखेंगी सुनेंगी तो। मैं असेंबली के अंदर औरतम शुमारी का कायल ही नहीं हूं। अच्छा, चलिए सुमन, आप भी देखती होंगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, टीवी पे बड़ा नफीस तरीके से बोलती हैं। हिना परवेज भट्ट हैं, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, और भी खवातीन को आप फॉलो करती होंगी। मरियम औरंगज़ेब हैं। तो आपको किसका फैशन सेंस अच्छा लगता है, या बिल्कुल सियासत में या सियासी खवातीन? नहीं, मुझे पसंद है, मुझे फैशन तो नहीं, मुझे बोलने का अंदाज पसंद है। सादिया सुहेल का, वो बहुत ब्लंटली बोलती हैं, वो नेचर की बहुत अच्छी हैं, और फैशन को लेकर तो हमारी अपनी इंडस्ट्री में इतना फैशन है, तो उधर मैंने क्या देखना है। हमारी अपनी इंडस्ट्री में मुझे कौन फैशनेबल है सबसे इंडस्ट्री में? फैशनेबल तो बहुत ज़्यादा मीरा है, लेकिन वो भूल जाती हैं कि मैंने क्या पहना है। मुझे जो फैशन की सेंस है वो रीमा की अच्छी लगती है, डिसेंट, बहुत डिसेंट। अच्छा, तो हमारी जो यंग सिंगर्स हैं, हमारे अभी पाकिस्तान के जो गुलकार जो मेल फीमेल सिंगर्स जो हैं, आप किसको ज़्यादा अभी अप्रिशिएट करती हैं, किसको पसंद करती हैं? आई एम श्योर बहुत यंग टैलेंट भी है पाकिस्तान में, बहुत, और म्यूज़िक की फील्ड में सुमन बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आई एम रियली ग्लैड कि बहुत अच्छे हमारे आप ड्रामास के OST देखें, या हमारे जो सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स राइटर्स हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। जी, अब बहुत अच्छी कर रही है म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री बहुत नीचे चली गई है। उसकी वजह से सिंगर्स जो है ना, जो OST नहीं कर सकते, OST में भी 2-3 नाम चल रहे हैं, सब तो नहीं कर रहे हैं, बट मुझे सजाद अली बहुत। सजाद अली, क्या बात है।
सर ये जो ड्रामों के हमारे songs। जो ये ड्रामों के बैकग्राउंड songs। सॉन्ग जो किस चीज के abbreviation? ये तो सुमन बेहतर मेरे ख्याल से किसी भी ड्रामे का चाहे वो हम सब OST एब्रीविएशन किस चीज का है? भाई जिसकी फील्ड है वो बता लगी हो इतनी देर वो से, बता OST सकती हैं, सुमन बता उसको सकती है। OST ही बोलते हैं सॉन्ग को। किसी चीज वो- का abbreviation तो होगा हाँ ना। मुझे भी नहीं पता इस चीज का, मैं ऐसे आपको कहूँ अच्छा क्योंकि कभी चांस नहीं अच्छा, मिला ना अभी। ड्रामों में जो गाना चल रहा होता है उसको आप उसको OST कहते हैं। OST जी उसको OST कहते हैं, लेकिन सुमन ये आ जाके देखना पड़ेगा ये आपको भी कि एक बहुत इसकी- बड़ी सिन्फ है। हाँ ड्रामों के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। अच्छा, ड्रामा लेकिन ये पहचानने आपके से- प्लेटफॉर्म से मुझे मैं कहना चाहूंगी बहुत सारे आर्टिस्टों को देना चाहिए। ये एक दो लोगों के हाथ में ही है गेम, उन्हीं से करवाए जा रहे हैं, बट और भी बहुत सारे हैं, इतने नए टैलेंट आ चुका है लड़कियों में भी लड़कों में भी। मतलब एक दो जिन्होंने पकड़ा हुआ है ना ये कंटेंट, वही कहिए जा रहे हैं। जबरदस्त। तो एक गेम की जानी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले OST की फुल फॉर्म हम बता दें, ओरिजिनल साउंड ट्रैक जनाब। हाँ, ये चलें पीछे जी। से PCR ने बता दिया बिल्कुल, जरा। हमने कहा शेयर कर देना, इन्फॉर्मेशन शेयर कर मिल देते गई हैं। ना फौरन। इन्फॉर्मेशन ये शेयर पता कर होना लेनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सदका होता है, ये भी अच्छी बात आगे Original- पहुंचाना। original sound अच्छा जी, ब्रेक के जाने चूंकि जाना है तो एक छोटी सी गेम हम करते हुए चलते हैं, फिर ब्रेक के जाने बढ़ेंगे। गेम कुछ इस तरह से जरा आसान भी है कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कमांड्स होती हैं, अगर वो पंजाबी में हो तो फिर कैसी हो। तो आप तमाम लोग इसमें नबिया जो होते हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने करोड़पति जी किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी हिंदी टर्में कायन की थी, हाँ। इंग्लिश की। हाँ। ठीक है, कंप्यूटर जी को और बहुत सारे, तो वो बड़ा मजा आता मजा आता था ऐसे ये वो पैसे भी देते थे, आप देंगी? हाँ हाँ? बिल्कुल, हमारी टीम आपसे इसके बाद राब्ता कर लेगी। अच्छा, रेडी है जनाब हमारे मेहमान? वेलकम। जी आयानु। जी आयानु, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, जाओ ठीक फिर। है। नहीं नहीं जाओ फिर, पंजाबी में, पंजाबी जाओ में। फिर। नहीं 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 ठीक, ओके, मगर लथो। ठीक है। फिर पंजाबी में ठीक है तो उर्दू का नहीं, हुआ नहीं, हुआ। नहीं, ठीक है ठीक नहीं है। नहीं ठीक तो है ही उर्दू का लफ्ज, मगर लथो। नहीं आहो, ठीक है। आहो भी कह सकते हैं, हाँ। चलें करेक्ट। सेंड, सेंड भेज भेज दियो, है। भिजवा दियो। हाँ, पंजाबी में सुट्टो भी कह सकते हैं। सुट्टो। अच्छा, डाउनलोड, चौहान साहब, डाउनलोड। डाउनलोड सुमन, इसका तो मेरा मंगवा ख्याल लो, है मुश्किल। मंगवा लो। इसका तर्जुमा नहीं होना चाहिए। ले लाओ। करेक्ट करेक्ट, तजुर्बा है, तजुर्बा बोल रहे हैं नहीं जनाब। ये भी मंगवा लो भी बनता है, मंगवा लो। हाँ, डिलीट। डिलीट। खसमानो खाओ। हाँ, करेक्ट करेक्ट, मट्टी खाओ, कस्बा खाओ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। सर्च, हैं? सर्च, सर्च। सच मेरा ख्याल है इसका लबो करेक्ट। बोलो। नहीं, लबो लबो। सुमन आपसे पूछूंगी, रन, रन। दौड़ाओ, नसो। नसो। आई एम श्योर घर पे भी आप लोग बैठे जरूर गेस कर रहे होंगे। अच्छा जी, सिंटेक्स एरर। अब ये एरर का वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई गेस करना चाहेगा हाँ। इसमें से? खराबी आई कोई। खराबी आई हुई है, दूर फिट्टे मुंह। हाँ अच्छा जी, लास्ट है कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। बीवी। ये तो चौहान साहब आपकी तरफ से आना चाहिए था। स्यापा ही मुकाओ। मंगाओ। जबरदस्त जनाब। तो सुहेल साहब, ईद के दिन मेहमान बनना अच्छा लगता है या मेहमान का घर पे आना अच्छा लगता है? हमारे तो गेस्ट मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसी सवाल के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और जनाब, आई एम श्योर घर में भी ज़रा खाने पीने की तैयारी इस वक्त चल रही होगी और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आई एम श्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो सुहेल साहब, ब्रेक से पहले मैं पूछ रही थी कि ईद वाले दिन मेज़बानी करना ज़्यादा अच्छा लगता है या मेहमान बनकर जाना अच्छा मैं लगता है? चूँकि अपनी फैमिली में बड़ा हूँ, कजन्स में बड़ा हूँ, तो इसलिए मेज़बानी ही करनी पड़ती है। सारे मेरे घर ही आते हैं, तो इसलिए कहीं बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता ईद वाले दिन। उस दिन बस ईद पढ़ने के लिए जाते हैं और ईद पढ़ के बस फिर घर पे ही मेहमान आते रहते हैं शाम तक, तो जबरदस्त, ज्यादा मेजबानी करनी पड़ती बड़ी रौनक रहती होगी। तो रौनक कभी ऐसा हुआ कि किचन में कभी कुछ बनाया हो, कोई स्पेशल मुझे आता नहीं डिश, है। कभी शौक, कभी नहीं, तो फरमाइशें जरूर हाँ। करते हैं कि ये पुलाव पकाएं। अच्छा। पुलाव मेरा बड़ा फेवरेट कभी है। ट्राई किया कभी नहीं, किचन बिल्कुल में? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। चौहान साहब, आपने कभी कोशिश की हो बनाने की खाना? मैं कुक हूँ, अच्छा, देसी खानों का। तो
तो सबसे जबरदस्त आप क्या बनाते हैं? मतलब रेगुलर बेवकूफ मैं नहीं बना सकता, बाकी मैं देसी हर डिश बना लेता हूं। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि मेहमान आए हो, मूड में हो, मिजाज हो? 4.5 साल जो हमारे थे जना, उसमें बिजी था एज ए मिनिस्टर, एज ए एमपी है, तो बहुत कम मैंने इसको अपॉर्चुनिटी अवेल की, वरना मैं बड़े वरना मटन कुन्ना टाइप और ये बड़े चीजें शौक से मैं हफ्ते में 1 दिन मैं कुकिंग करता था। तो किसी को भी खिलाते हैं बुला के? हाँ, तो अच्छी कुकर, कुकिंग करते देसी खाने, जबरदस्त। सिर्फ अपने लिए? नहीं अपने लिए नहीं, घर वालों के फैमिली लिए के भी, लिए बाकी भी है ना। ज़बरदस्त। तो बस आप सुमन मुझे बताएं, क्योंकि गाने की भी हम बार बार बात कर रहे हैं और म्यूज़िक की भी बात हो रही है, आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम हम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है आए रोज़, और टीवी की भी कवरेज मिल रही है। चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपको गाने का मौका अगर मिले, या उनको आपके साथ गाने का मौका मिले, तो कौन सा गाना गाएंगे आप उनके साथ? या आपको उनकी मेज़बानी करने का मौका मिले, चलें ईद पे वो आपके मेहमान बनकर आ जाएं? तो मैं उनको समझाऊंगी क्या क्या कि ये जुल्म ना करें लोगों के कानों पर, लोगों के जज्बातों पर, कि जिस दिन उन्होंने फरमाइश की थी ना मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी दें, उन्हें पता उन्हें यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मार पड़ने वाली मुझे है। ये बताएं, मैंने सुहेल साहब गौर से इसको सुना पढ़ा नहीं, मैं पिछले कई दिनों से वो फेसबुक पे वो चाहत अली खान, चाहत अली, ये क्या चीज़ है? मुझे तो उनके कोई गाने की कुछ समझ नहीं आई। नहीं, गाने की तो समझ नहीं है, हम लोग ना बहुत बेवकूफ हम लोग हैं जो देख के उसको सेव भी करते हैं, लाइव करके आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जहां से बात और आज डिस्कस कर रहे हैं ना, वायरल है और आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उनको डिस्कस भी कर रहे हैं, उनकी बात भी हो रही है, तो आई थिंक ये कामयाबी है। डिफरेंट ही तरह की मौसीकी है जो हमारी समझ से बाहर है। उनको हाई जेडी का फैक्टर करना बहुत चाहिए। एंटरटेनिंग है, लोग नहीं बस एंटरटेनिंग है देखकर, देखने में, लेकिन ये है कि उनकी मौसीकी बिल्कुल जो हमारे मौसीकार हैं उनसे बिल्कुल ये डिफरेंट। उसी खानदान से है वो अमानत अली खान? किसी खानदान से नहीं है वो बस ऐसे उठे हैं, उन्होंने चाहत फ़तेह अली को लगा होगा शायद अली खान लगाने से शायद, हाँ, बट उन्हें हाई जेदी का करैक्टर करना नहीं, वैसे चाहिए। मैंने एक चीज़ सुनी है कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार कि मैं चाहत अली खान का बड़ा फ़ैन हूँ। उससे पूछा क्यों? उसने कहा यार मेरे वालिद साहब पिछले कई अरसे से फालिज के मरीज थे, हिल नहीं सकते थे, बेड पे थे, उसका गाना सुना तो खुद उठे और उठ के उन्होंने टीवी बंद किया जरा। मजे की बात, हमारे एक दोस्त है, कहता है वो चाहत अली खान का फैन हूं। is going to be viral। ये अब तक का सबसे बेहतरीन जोक था। और उससे भी बड़ी मजे की बात है कि हमारे दोस्त ने अपने वो फेसबुक पे लिखा कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो जिसने इसका कोई सिंगिंग करवानी है मुझसे रब्ता करें। तो लिटरली हम लोग बैठे, उसे कॉल आई है, हमें चाहत फ़तेह अली का डायरेक्ट नंबर चाहिए। उन्होंने कहा तुसी करना कि कोई शो कराना है? कहते हाँ जी, ते कहते ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ तक उन्हें पे कर सकने हैं। उन्होंने कहा अच्छा ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਡੇਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ बहरहाल नवीद शेख साहब, आज चौहान साहब ने एक बड़ा शानदार लतीफ़ा भी सुनाया और शेख साहब वाली जो खबर है ना वो भी ब्रेक कर दी है, तो भाई बड़े मज़े की जो गुफ्तगू है ना वो रही है। अच्छा चौहान साहब, ईद की शॉपिंग खवातीन मैं खुद भी देखती हूँ, मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, सच बोल देना चाहिए, खप डाली होती है कि ईद की शॉपिंग ये चाहिए वो चाहिए, और बच्चों को लेकर बच्चों की ईद के कपड़े हों, ट्विनिंग हो, कलर सेम हो, फिर बेचारे शोहर को भी बीच में घसीटना पड़ता है कि भी जो हमारे जोड़ों का रंग है आपको भी वही पहनना पड़ेगा। फिर ईद वाले दिन सुमन, अब आप मेरा दुख क्या जाने, मतलब मेरे शोहर का तस्वीर भी, तो आप चौहान साहब इस दुख से गुजरते हैं, शॉपिंग ईद पर खर्चा होता है, बेगम ज़्यादा खर्चा करवाती हैं या बच्चे करवाते हैं ज़्यादा? देखिए मैं अपनी ज़ात के हवाले से तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, पुराना सूट, ये मेरा 4 साल पुराना सूट। क्या बात है, 4 साल, ठीक है जी। जूता मैंने नया खरीदा, वो बड़ी वायरल हुई थी, जो आज से कुछ दिन पहले मैंने वो उसकी सोशल मीडिया पे चढ़ाई थी, जना खुद जाके 2000 की जुत्ती लेती है, ऐप आके आ गया, कोई टेंशन नहीं है। ये वेस्ट कोट भी मेरी कोई 4 साल पुरानी है, ठीक है जी। मैं अपने हवाले से तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्या पहनना, हत्ता कि शादियां भी हों फैमिली की, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। पुराना 2 पीस निकाल लिया, 3 पीस निकाल लिया, सूट निकाल लिया, बच्चों का होता है, फैमिली का होता है, वो मैं मिन्नतें करता हूँ यार खुदा का वास्ता खर्चा ना कराओ ज़्यादा, तो बस वो नहीं बात आती, नहीं होता उनकी पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, खर्चे से याद है सुहेल साहब, एक सवाल आप हमेशा अपने इंटरव्यूज में पूछते हैं, तो आज हम जरा सुहेल साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि वो पहुंच चुके होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ।
अक्सर आपने बहुत सारे एक्ट्रेस से, बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया और माहाना आमदनी कितनी है, तो सहाफियों के मामले में भी बड़ा ये आता है कि भाई तो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करना चाहेंगे कि लाखों में कमाते हैं या करोड़ों में कमाते हैं? लाखों में कमाते हैं। नंबर तो शेयर नहीं करेंगे आप मेरे से हमारे जब साथ? इन्होंने ये सवाल पूछा ना, मैं तो एक दफा फक हो गया। मैं क्या मैं करा तो की करा की सुहेल साहब लाखों रुपया कमाते पर डे के हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, महीने के हिसाब से कितना कमा लेते हैं? 15-20 लाख। 15-20 लाख। और इसके अलावा जो हम सुनते हैं बहुत सारे सहाफ़ी, कई दफ़ा सियासतदान भी बात कर देते हैं, इल्ज़ाम भी लग जाते हैं कि सहाफ़ियों को तोहफे तहाइफ भी बड़े मिलते हैं। तो ऐसा आपको सबसे महंगा तोहफा कोई मिला हो अभी तक आपको याद हो, और ख़ासकर पीटीआई के जानिब से बड़ी बातें आती हैं ऐसी सामने? नहीं, मेरा ख्याल है ये हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। ना सहाफ़ी कोई तोहफे लेते हैं, ना कोई तोहफे देता है। और जब से ये लाखों में हमारी तनख्वाहें हुई हैं, अब हम आम आदमी से एलीट में चले गए हैं। तो अब वो पहले गुर्बत होती थी, होटल का कमरा मिल जाना या एक जहाज का टिकट मिल जाना, ये बड़ी रिश्वत होती थी कि भाई सहाफ़ी को इस्लामाबाद बुला लिया है या लंदन साथ ले गए हैं। अब तो सबके पास टिकटें होती हैं, सबके पास, अब सारे खुशहाल हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये बात, रिश्वत वाली बात तो अब चली गई। पहले होता था जी प्लाट मिल जाते थे, वो एक एक दफा सबको मिल गए हैं। तो अब ना कोई हुकूमत दे सकती है, ना कोई लेने की पोजीशन में है। दूसरा ना, मैं आप ह्यूमन साइंस आपको बताऊं, जो सेलिब्रिटी होता है ना, स्पोर्ट्स का हो, शोबिज का हो, पॉलिटिक्स का हो, मीडिया का हो, जिससे पब्लिक प्यार करती है, जिसको सुनना देखना मिलना चाहती है, वो नेचुरली उसको तोहफे शोफे मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आप वो तोहफा लेके घर जाते हैं? तोहफे लेने भी पड़ते हैं, देने भी पड़ते हैं। आप तोहफे देते भी हैं, लेते भी हैं। उन्हीं से लेते हैं ना जिनको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुमन, सबसे महंगी चीज जो आपने अपने लिए खरीदी हो, खुद आप, मतलब खवातीन को घड़ियों का शौक होता है, ज्वेलरी का शौक होता है, मुझे रिंग्स का जैसे बहुत शौक है, मैं समझती हूँ कपड़ों के ऊपर खवातीन बहुत फजूल खर्ची करती हैं। आप किस चीज पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं? मैं सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ, मुझे ज्वेलरी पसंद है, गोल्ड और जूते, बस। महंगे जूते, वो जो हम लाखों में सुनते हैं, जो कह सकते हैं, मुझे पसंद। तो वो जॉगर्स, मुझे जॉगर्स पसंद है। तो सबसे महंगे जॉगर्स कितनी कीमत के होंगे? बहुत महंगे। अरे शर्माए नहीं, बता दें, आजकल तो लोग बताते हैं 1.5-2 लाख इतने के। हाँ साहब, देखें जरा, अभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। हो जाए जी इनकी। तो चौहान साहब, आपके पास 1.5-2 लाख का कोई जूते का पेयर, कोई ऐसी चीज, कोई घड़ी? मैं कुफर समझता हूँ इसको कि जो चीज पाँव के नीचे लेनी है उसको आप इतना महंगा पहनो। अल्लाह अकबर। जब चलने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज चेंज। अब इस पे ये डिफर करेंगी। नहीं, आप अगर चल नहीं रहे, अगर आपका जूता कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो वो क्या 2-3 हजार वाले जूते में क्या वो वॉक अच्छी नहीं होगी? नहीं होगी ना। अब मैंने ये जूता खरीदा है जी, ये 2000 का है, कमाल है। लेकिन चूज मैंने किया है कम से कम 1 महीने की सर्चिंग के बाद। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने नेल पॉलिश लगानी होती है पैरों पे। खवातीन आप ब्रांड नेम, सुमन, खवातीन तो सिर्फ ब्रांड नेम देख के वो देखेंगी नहीं। मैंने ऐसे जूते भी देखे हैं कि आपके मर्दों को तो खैर इतने महंगे नहीं होते हैं, अमूमन 25-30-40 तक होते हैं। बहुत महंगी होती है। मर्दों के 4-4 जूते होते हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसे जूते देखे हैं, यकीन जाने बंदे को पहनने को जी नहीं चाहते और कीमत उनकी जाना अच्छी खासी है। क्या है वो? असल चीज ये है कि आपकी चॉइस क्या है। नहीं, लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, जूते की लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, जूता आपके पैरों को जो कंफर्ट फील आना चाहिए। 4-4 लाख दे जुतियां पड़ा छाड़ दियो जो ना। नहीं, बस मैं एक दफा खरीदी थी मैंने। पैसा आंदा हुए तो फिर बंदा करता ही है ना जी। असली के बंदे हैं। मुझे ईद की अगर आप बात करें तो ईद पे यही जो सिलेक्शन है ना, यही घूमने फिरने का, कंफर्टेबल कौन सी है, खासकर खवातीन खुद से बड़े पसंद किए जाते हैं। तो ईद की तो देखें रौनकें इसी तरह से होती हैं। अच्छा सुमन, आप ईद का दिन किस तरीके से गुजारती हैं? कुकिंग करने का शौक है या उस दिन में रियाजत ही चल रही होती है और ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एहतियात बरत रही होती है? सम टाइम ऐसा होता है कि हम चांद रात और ईद के फर्स्ट डे भी कॉन्सर्ट्स होते हैं और टीवी शोज जैसे आज आपने बुलवा लिया। तो अक्सर ऐसा होता है। अदरवाइज ये होता है कि सुबह नमाज के टाइम शीर खौरमा मैंने बनाना होता है क्योंकि सबने मेरे हाथ का मीठा खाना होता है, जबरदस्त, ईद के फर्स्ट डे का।
बाकी डे में अगर मैं घर पर हूँ तो खाने भी मैंने ही बनाने होते हैं। ग्रेट भाई, मल्टी टैलेंटेड। ब्रेक के जानिब नाजरीन बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। मेहमानों से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, सुमन से गाना भी सुनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।